दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर कैसे किए। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा तो बता चुका हूं आप लोगों को, हर वीडियो में थोड़ा बहुत बताता हूं कि मैंने कैसे 1000 सब्सक्राइबर किए, लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि भाई डिटेल से बताओ। चलो थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा, थोड़ी मोटिवेशन ही मिल जाएगी। तो चलो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, लेकिन एक भी सेकंड को मिस ना करना, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, पॉइंट सीखने को मिलेंगे जो मेन पॉइंट है 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए। दोस्तों आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है कि मुझे 1.5 साल लगा 1000 सब्सक्राइबर करने में, ठीक है। अब ये 1.5 साल के दौरानिए में क्या हुआ वो आपने समझना है। मुझे तो 1.5 साल लगा, लेकिन आपके जल्दी हो जाएंगे क्योंकि अब आप सीख जाओगे। दोस्तों मुझे ना 1 साल लगा कितने सब्सक्राइबर करने में, तकरीबन कोई मान लो 600 सब्सक्राइबर करने में मुझे कितना टाइम लगा, 1 साल। वो 600 मैंने कैसे किए, अब ये भी मैं आप लोगों को सच्ची बात ही बता देता हूँ। मैं पढ़ाता था ट्यूशन, पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, अकेडमी, स्कूल, ठीक है। मैंने बच्चों को कहा, उन बच्चों ने अपने अम्मी अब्बू के मोबाइल से कर दिए और व्हाट्सएप में सब टू सब अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट भेज दिया, इस तरह कुछ किए। और कुछ लोगों के मोबाइल से ये तो मैंने कर लिए थे 1 साल के अंदर खपखपा के। सॉरी, ये 600 1 साल के अंदर नहीं हुए थे, ये मैं ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। मेरे ये हो गए थे 3 महीनों में ही, 3 महीनों में, मुझे अब याद आ गया। सॉरी 3 मंथ में मेरे हो गए थे ये, 3 मंथ में। अगला पॉइंट आपने समझना है, ये तो 3 महीने में हो गए, क्योंकि ये मुझे याद आया ना कि मैंने तो बच्चों को कहा था और उन्होंने काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए थे अपने घर जाके, और लोगों के मोबाइल पकड़ कर सब टू सब कर करके दिन रात एक करके 600 3 महीनों में मैंने कर लिए। अब यहाँ पे ये जो सब टू सब वाला किया, लोगों के मोबाइल पकड़ के किए, बच्चों को कहा और उन्होंने अपने माँ बाप के मोबाइल से किए, ये अगर मैं ना करता तो हो सकता है कि मेरे 3 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर हो जाने थे, लेकिन मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ कि मैं 600 तक पहुँच पाया। अब ये 3 महीनों से लेके ना 1 साल के दौरानिए में, यानी कि 12 महीने तक समझ लो कि टोटल 1 साल के दौरानिए में अगले जो 7 महीने थे, वो 7 महीनों में क्या हुआ, मैं यहाँ पे 7 मंथ लिख देता हूँ, आसानी रहेगी। तो अगले मुझे 7 जो महीने थे उसमें मेरे भला कितने सब्सक्राइबर, बड़ी मुश्किल मेरे 750। अब मेरे पास सिर्फ कितने महीने रह गए, 6 महीने। अब ये 750 कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आ गई थी अक्ल। मैंने कहा ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये सब टू सब वाला और किसी से करवा रहा हूँ, इससे मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। जो 100-200 आ रहे हैं वो भी कभी 50 आते हैं, कभी 10, कभी 2, कभी 3। तो ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं था ये CTR का और ऑडियंस रिटेंशन का इतना ज़्यादा नहीं था नॉलेज, ये तो बाद में फिर ज़ाहिर बंदा जब करता रहता है तो सीख जाता है। मैं कहा यार ये कोई पंगा ज़रूर है, कम हो रहे हैं, बस कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, बताने वाला इसलिए नहीं था, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि वो खुद कहते थे कि सब्सक्राइबर खरीद लो, तो इसलिए थोड़ा हो रहा था पंगा। तो खैर मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगा लोगों को, ये चीज़ खुद पहले सीखूंगा, तो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि ये चीज़ें ना किया करो। तो अब क्या हुआ कि कम व्यूज़ आने शुरू हुए, तो मैंने ये सारे काम छोड़े, मेरे ये सब्सक्राइबर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, व्यूज़ कम होना शुरू हो गए। तो ये 600 से 500 तक की तरफ इनका सफ़र शुरू हो गया आगे जाने की बजाय। फिर वीडियोज़ डालता रहा, मेहनत करता रहा, 750 सब्सक्राइबर तक मैं पहुँच गया। कितनी देर में, टोटल 1 साल में। मुझे 1 साल लगा 750 सब्सक्राइबर करने में। अब मेरे पास जो 6 महीने बचे अगले, यानी कि मैंने कहा ना 1.5 साल में हुआ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगी। ये 6 महीने जो थे ना, इसमें मेहनत करता रहा, ये गुजर गया और बड़ी मुश्किल मेरे ना 800 सब्सक्राइबर ही हो पाए, क्योंकि अब मैं किसी से नहीं करवा रहा था। ये भी कम हो रहे थे, कभी 1 महीने बाद, 15 दिन बाद बढ़ रहा था। तो इस तरह करके मेरे 800 सब्सक्राइबर, एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, 800 सब्सक्राइबर हो गए पूरे 1.5 साल में। अब ये देखो, आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, लेकिन यहाँ पे 800 हुए। अब आप देखो कि ये जो 800 सब्सक्राइबर थे ना, इनमें 100-200 सब्सक्राइबर ऐसे थे जो कि खुद से आए थे, लोगों ने मेरी वीडियो देखी और मेरे कह लो जिसको मैं फ़ैन बोलता हूँ, यानी कि मेरी वीडियो को पसंद करके उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो थे। और बाकी ये जो थे, बाकी जितने भी थे ये 600-700, वो सारे क्या थे, वो थे फेक, यानी कि मैंने लोगों के मोबाइल से किए हुए थे। तो मतलब मेरे 100-200 सब्सक्राइबर 1.5 साल में हो गए, जो सही वाले थे। अब यहाँ से 1000 कैसे हुए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसको ना मिस करना। दोस्तों मैं जब 1.5 साल लगा रहा यूट्यूब पे, तो क्या हुआ, घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। घर वाले मेरे फायदा ही सोच रहे थे, वो कह रहे थे भाई यार 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 6 महीने, साल होता है, 1.5 साल हो गया, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो उसके पीछे ना पड़े रहो, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, कोई काम कर लो। मुझे सही कहते थे, मैं सोचता यार क्या काम करूँ, यही मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे हो जाऊँगा ग्रो, लेकिन बस घर वाले कह रहे थे। तो मैंने फैसला किया चलो ठीक है, यूट्यूब फिर कभी कभी कर लिया करेंगे, हफ्ते में 1 आधी दफ़ा या फिर महीने में, ठीक है। तो अब घर वालों ने, मेरे जो मुझसे जो बड़े भाई थे, मुझे फैक्ट्री एक विजिट करवाई, वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी थी, मजदूरों वाला ज़्यादा काम था, वहाँ पे मशीन पे काम करना था, और 600-700 दिहाड़ी थी, महीने का आप एवरेज समझ लो 18-20 हज़ार रुपये। मुझे वो काम बहुत मुश्किल लगा, मैंने कहा ये नहीं। फिर मेरे एक कज़न हैं जो कि चाबियों का काम करते हैं, उनके पास मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा कि चाबियाँ बनानी है, ताले वगैरह रिपेयर करने हैं। थोड़ा काम किया तो मुझे वो भी थोड़ा हार्ड लगा, मैंने कहा यार ये काम भी ठीक नहीं है, कोई दफ्तर में बैठने वाला काम हो वो करना चाहता हूँ। तो ये जो काम मैं कर रहा था ना, अब यहाँ पे ऑफिस में आया, मेरा आखिरी दिन था, ठीक है। अब इसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चाबियों का काम सीखूंगा, और कोई काम नज़र नहीं आ रहा था, चलो फ्यूचर तो सिक्योर करते हैं। तो अब क्या हुआ, आखिरी दिन जब मैं आया, मैं यूट्यूब चला रहा था, ये समझना ध्यान से, यूट्यूब चला रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई,
उसकी आई अली हैदराबादी की और ऊपर लिखा हुआ था कि अली हैदराबादी कैसे सक्सेसफुल हुए, यानी कि उनकी सक्सेस स्टोरी पे। ये उनके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे ना, यकदम वो बात करते थे, स्लोमो वायरल हो रहा था। तो उस बंदे का मैंने चैनल खोला, वो किसी बंदे ने उस पर बनाई हुई थी वीडियो, तो उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन थे, यानी कि हर वीडियो पे किसी में 50-100 इतने ही मेरे जितने ही। लेकिन उसकी ना एक वीडियो वायरल हुई थी, सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, मतलब मेरे जितने। मुझे लगा कि मैं इससे अच्छी वीडियो बना सकता हूँ इसी टॉपिक पे। मैंने कहा चलो आखिरी दिन है, बना देते हैं, इसके बाद फिर कभी कभी मौका मिलेगा बना दिया करूँगा, क्योंकि 12 घंटे तो ड्यूटी करनी थी ना, ज़रा दुकान पे होना था। तो खैर वो मैंने मेहनत करके बना दी। बना के मैं चला गया घर। जब घर गया, अब पॉइंट समझना, जब घर गया तो अब अगले दिन मेरा फैसला था जाने का। मैंने एमिना वाइटी स्टूडियो खोल लिया, मैंने कहा चल यार जाते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। देखा तो भाई वहाँ पे 600-700 व्यूज़ हुए। ओए हो, वो जो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा हाँ यार ख्वाब तो नहीं देख रहा, आंखें तो नहीं ख़राब हो गई, रिफ्रेश करूँ 2-3 और बढ़ जाएँ। मैंने कहा हैं मेरा ही चैनल है या किसी का है? डीपी देखूँ मेरा, इसरार है तो चैनल मेरा, ये क्या चक्कर है, व्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं? फिर मैंने घंटे बाद देखा, फिर देखा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार, मैंने भाई को दिखाया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, यार वीडियो वायरल हो रही है तेरी, वाह छा गया तू तो। इस तरह क्या हुआ कि वो हफ्ते के अंदर 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, यानी कि 1000 से ऊपर ही हो गए, 2-2.5 हज़ार हो गए। और इसके अलावा क्या हुआ कि मेरा जो वॉच टाइम था वो भी पूरा हो गया और चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया। और अगले दिन मतलब 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर मोनेटाइज चैनल हो गया। मुझे तो 1 दिन लगा ना चैनल मोनेटाइज करने में, लेकिन टोटल प्रोसेस बता रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर करने और मोनेटाइज करने में 24 घंटों में मोनेटाइज हो गया था। तो इस तरह क्या हुआ कि चैनल मोनेटाइज हो गया। अब मैं वीडियोज़ बना रहा था, व्यूज़ आ रहे थे, तो इस तरह मेरे गाइस 1000 सब्सक्राइबर हुए। यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी लास्ट डे ही क्यों वीडियो वायरल हुई। ये आज तक जो मैं समझ पाया हूँ, और आप लोग अगर जो समझ पाए मुझे वो आप लोग बताना। 1.5 साल से मैं लगा क्यों नहीं वायरल हो रही थी और आखिरी दिन क्यों हुई। उस दिन पहले अल्लाह पे मतलब ज़रा सबका यकीन होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक पुख्ता यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह ताला ना मुझे आजमा रहा था। बस ये चीज़ मुझे समझ आई है कि अल्लाह मुझे आजमा रहा था, देख रहा था कि मैं हार तो नहीं मानता, किन किन मुश्किलात में से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँच रहा था, वो अल्लाह जानता था या मैं जानता था। लेकिन क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, आखिरी दिन भी अल्लाह ताला को शायद वो चीज़ पसंद आ गई कि ये बंदा छोड़ के जा रहा है, फिर भी पता नहीं इसको यकीन है कि अल्लाह कर देगा वायरल। तो अब इसका जो यकीन है वो नहीं तोड़ना चाहिए, अल्लाह ने वायरल कर दी। और उसके बाद आज तक जो भी मेरे साथ हुआ ना, मैं परेशान नहीं होता, टेंशन नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह कर देगा सारा कुछ ठीक। तो ये चीज़ मेरे अंदर उस दिन आई और उस दिन के बाद मैं अगला आपको थोड़ा पॉइंट बताता हूँ। मेरा फिर चैनल डेड हो गया 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर पे, 100-200 पे आ गया। मुझे टेंशन नहीं हुई, हालांकि हर जगह पे मजाक भी उड़ रहा था, ये वो, फिर भी मतलब घर में क्या ही रहते, तो काम शाम कर लो, ये हो गया मसला हो गया, बस जितने आने से आ गया कहानी खत्म। क्योंकि घर वाले ज़्यादा ऑनलाइन काम तो नहीं ना जानते थे, आपके घर वालों में भी होगा, तो वो समझते हैं बस जितने आने थे आ गया, वो खत्म हो गया, कंपनी जो भी थी या जो भी यूट्यूबर। तो अब मैंने घर वालों को कहा कि थोड़ा सब्र करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे पहले दिया तो अब भी देगा मुझे। तो मैं समझ गया कि कोई गेम है, अल्लाह आजमा रहा है और मुझे कुछ ज़्यादा देना चाह रहा है, और वही हुआ। 3-4 महीने गुजरे, अल्लाह ताला ने मेरा चैनल इतना वायरल किया कि आप लोगों के सामने ही है कि 11 मुल्कों में लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट आप लोग करते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं कि इतने मतलब दूसरे यूट्यूबर्स के इतने नहीं आते जितने अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। ये बस मेरा कोई कमाल नहीं है, बस ये अल्लाह ताला ने एक मुझे जो मेहनत की उसका फल दिया 3 साल बाद। तो ये है मेन चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह से मांगो, वीडियो बनाओ, अल्लाह पे छोड़ दो, बस आपका काम ये है। बाकी ये है कि हाँ इंप्रूव करते रहो, जहाँ पे आपको लगता है यार थंबनेल चेंज किया जा सकता है, टाइटल चेंज किया जा सकता है, सीखते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, टेंशन ना लिया करो और किसी से ये चीज़ें ना मांगा करो कि मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा बटन दबा दो, मेरे भाई कोई ट्रिक बता दो जो फ़ौरन चैनल ऊपर चला जाए। फालतू की सारी चीज़ें हैं और ये दिमाग ख़राब कर देती हैं बंदे का, इससे चैनल डेड होता है। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों को समझिए, ना किसी के पीछे भागिए, ना किसी की मिन्नतें कीजिए कि मेरा चैनल प्रमोट कर दो या मेरे चैनल का लिंक दे दो या मुझे 1000 सब्सक्राइबर दे दो। हर कोई यार अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, आपका नुकसान है उसमें, आप उससे बचिए। मैं 1.5 साल यहाँ पे ज़ाया कर लिया ना मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का 1.5 साल ज़ाया हो। अल्लाह पे यकीन रखिए, वीडियोस डालते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैंने एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो मैंने 1.5 साल काम किया ना, मैं अगर आपको दिल से बताऊँ ना, मैंने 1.5 साल में वीडियोस कम डाली हैं, ज़्यादा इधर उधर भागा हूँ। वीडियोस जो थी ना वो मेरी कम थी, बड़ी मुश्किल 1.5 साल में मेरी होगी तो 70-80 वीडियो होगी या 100 होगी ज़्यादा। लेकिन मेरा 1.5 साल में ज़्यादा टारगेट था यार, मोबाइल पकड़ो, सब्सक्राइब करो, लोगों के पास जाओ, दुकानों पे सब्सक्राइब करो, सब टू सब करो, 1000 करो, बेइज्जती हो रही है, लोग देख रहे हैं, लोग गए भाड़ में, आप अपना देखो ना, आप बेड़ा गर्क कर रहे हो दूसरों के मोबाइल पकड़ के। ये चीज़ें नहीं करनी है, लगे रहना है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप मेरे से भी आगे जाएंगे। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आप खुशकिस्मत हो कि आपको कोई बताने वाला मिल गया है, और वो भी सच और हकीकत, सच्ची बातें, जो कि लालच नहीं करता। अगर आज मैं लालच करूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा ऑफर्स हो रही हैं कि आप इतने पैसे ले लो और ये जो चैनल हमारा है लिंक डाल दो अपने कम्युनिटी टैब में। तो मैं उनसे अगर पैसे लेना शुरू कर दूँ तो मैं तो मतलब 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँ कि मतलब मैंने ज़िंदगी में शायद उतना पैसा कभी देखा भी ना हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को उसमें नुकसान हो, मैं नहीं लेना चाहता पैसे। लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह ने मुझे दिया है ना, तो
मैं अगर नाफरमानी करूंगा, ये सारी चीज़ें खिलाफ करूंगा, तो अल्लाह ताला फिर वापस भी ले लेगा। ये खौफ आपके दिल में भी होना चाहिए। आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो सीधा रास्ता है, सही डायरेक्शन है, जिससे अल्लाह राजी होता है। तो आपके सामने करोड़ भी पड़ा हो तो आपको नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए अल्लाह तो नहीं ना नाराज़ होगा इससे। बस ये चीज़ जब आप अपने जहन में डाल लेंगे ना, तो आप कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते, आप ऊपर से ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। तो खैर दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।